हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर रुपुर कुलेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को हम ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम कौन से पढ़ेंगे? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। एक एक करके इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ डेटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन with equal spacing between them on one axis, say the x axis, depicting the variables। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि बार ग्राफ के अंदर हम जो हमारा डेटा है उसको बार्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बार्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह शेप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम x एक्सिस लेते हैं और y एक्सिस लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस। देखिए, एक तो अपन लेंगे x एक्सिस, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और एक लेंगे हम y एक्सिस जिसके ऊपर हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंगे, ठीक है। आर शोन ऑन अदर एक्सिस से द y एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। और जो हमारे पास बार की हाइट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पे। अच्छा, फिगर के साथ देख लेते हैं हम। आपके सामने यहाँ पे एक बार ग्राफ आ चुका है। इस बार ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे लिया है हमने मंथ्स ऑफ बर्थ, ठीक है, और y एक्सिस पे लिया है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, बार ग्राफ की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को, किसी डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है उसको स्टडी करना और उसके बारे में जो भी हमें पूछा गया है बताना। जैसे कि इस वाले बार ग्राफ के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे पहला मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मंथ्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जनवरी में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ है, देन फरवरी में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ है। तो ये जो देखिए, जनवरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है? 3 तक। ये क्या है? बार ग्राफ, बार के फॉर्म में है ना। जनवरी के महीने में 3 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है। देन फरवरी के महीने में 4 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, ठीक है, ये 4 के आगे आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। एंड देन मार्च में देखिए ये हमारा बार कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? यहाँ पे 2 तक हो रहा है, तो मार्च में 2, ठीक है। तो होपफुली बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि बार ग्राफ किस तरह का होता है। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। अभी जो बार ग्राफ हमने देखा था जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ्स ऑफ बर्थ था, वाई एक्सिस के ऊपर क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है? 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कितने? 40 स्टूडेंट्स। उनको हमने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया और उसको हमने क्या किया? बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बार ग्राफ आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब इस रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से देखना है और जो भी क्वेश्चंस बोले गए हैं उनका हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में कितनी स्टूडेंट्स का जन्म हुआ था? तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? हमारे मंथ थे, तो ये रहा हमारा नवंबर। नवंबर के देखिए, नवंबर के सामने क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा? जिसका भी बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि अगस्त का जो महीना है उसका बार सबसे पीक पर है, सबसे बड़ा है, ठीक है, और वो किसके आगे आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे 6 के आगे। तो कौन सा महीना हो गया? सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? अगस्त है। तो इसका आंसर क्या होएगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया है,
ठीक है। सबका बर्थडे, ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे अगस्त के महीने में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वो क्या कह रहा है, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरिएबल हेड्स। देखिए एक फैमिली है, अब उनका जो मंथली इनकम है वो है 20,000। हम सब जो हमारे घर में इनकम आती है उसका एक बजट बनाते हैं कि इतना हम खाने पे खर्च करेंगे, इतना हम बुक्स पे खर्च करेंगे, इतना हम हाउस रेंट में, इतना पेट्रोल में और इतनी हमारी सेविंग होगी। तो इस फैमिली ने भी क्या किया है, एक चार्ट बनाया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, हेड्स है यहाँ पे ग्रॉसरी, एक्सपेंडिचर इन 1000, ग्रॉसरी के ऊपर वो खर्च करने वाले हैं 4000, ठीक है। रेंट के ऊपर 5000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर 5000, मेडिसिन के ऊपर 2000, फ्यूल के ऊपर 2000, मतलब जो उनका 20,000 है उसको वो कैसे कैसे खर्च करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट के ऊपर 1000 एंड मिसलेनियस के ऊपर 1000। जो मिसलेनियस है उसके अंदर देखिए कुछ भी आ सकता है जो कि हमारे इसके अंदर जो हमने बजट बनाया है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो। जैसे कि कभी हमारी गाड़ी पंचर होगी, अब ये गाड़ी पंचर तो हमने कहीं पे लिखा भी नहीं था, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा हमारे पास, मिसलेनियस के अंदर। आज हमारा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो वो किसके अंदर आ रहा है, हमारा मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ द डेटा अबव। ये जो डेटा हमें गिवन है इसका हमें बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना, बिलीव मी ये चैप्टर बहुत ईजी है। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक तो लेंगे एक्स एक्सिस और एक लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा वो आएगा हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पे, ये ग्रॉसरी हो गया हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते ग्रॉसरी, देन रेंट और शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, ठीक है, देन मेडिसिन, उसके बाद फ्यूल, देन एंटरटेनमेंट एंड देन मिसलेनियस, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 1 1 2 2 5 5 4 इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, 1 1 2 2 5 5 4। हमें इनको एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये हो गया हमारा 0 1। अब देखिए जो स्पेसिंग है ना ये बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। 1 और 2 के बीच में जो स्पेस आ रहा है वही 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, 3 और 4 के बीच का भी सेम, देन 5, देन 6, देन 7, ठीक है। 7 तो है ही नहीं पर फिर भी अपन 7 तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्पेसिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी स्पेसिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब पहला आ रहा है हमारा ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा 4000 का। तो भाई ग्रॉसरी ये रहा जी, हम क्या करेंगे, एक बार बनाएंगे जो कि 4 तक एक्सटेंड हो रहा है। देन रेंट पे 5, तो भाई रेंट के ऊपर एक बार बनाएंगे जो कि 5 तक एक्सटेंड हो रहा है। देन एजुकेशन, एजुकेशन 5 है तो पहले वाले इतना ही होगा ये भी, ठीक है, ये हो गया हमारा एजुकेशन। देन मेडिसिन के ऊपर 2, तो भाई 2 ये रहा हमारा, तभी हमारा बार कहाँ तक एक्सटेंड होएगा, 2 तक, ये हो गया हमारा मेडिसिन। फ्यूल के ऊपर भी 2 है तो सेम, फ्यूल के ऊपर 2 है तो ये भी सेम मेडिसिन जितना ही रहने वाला है। एंटरटेनमेंट के ऊपर 1, तो देखिए ये एंटरटेनमेंट के ऊपर 1, ये हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। मिसलेनियस में भी 1, तो मिसलेनियस भी सेम उसके जितना ही होगा 1, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं हेड्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्सपेंडिचर। इधर क्या लिख देंगे अपन, एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर इन 1000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया इसके अंदर, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया अपन ने हेड्स, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। पहला आ गया ग्रॉसरी, देन रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। पहला क्या था, ग्रॉसरी 4 था, तो देखिए हमारा जो बार है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, 4 तक। देन रेंट कहाँ तक है, 5 तक। एजुकेशन अगेन 5 तक। मेडिसिन कितना आ रहा है हमारा, 2 तक आ रहा है, ठीक है। फ्यूल भी 2 तक है। एंटरटेनमेंट 1 एंड देन मिसलेनियस 1। तो होपफुली आपको बार ग्राफ बनाना तो आ ही गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम भी हमने पढ़ रखा है, एक क्विक रिव्यू लेते हैं।
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ जैसा ही होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल क्या होती है। कंटिन्यूस क्या थी, 0 से 10, जैसे अगर हमारी क्लास इंटरवल चली 10 से 20, ठीक है, देन 20 से 30, इस तरह से हमारी क्या होती है, ये कंटिन्यूस होती है। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का। द क्लास इंटरवल आर टू बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल को हम कौन सी एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। जैसे कि हमने पिछले वाले के अंदर हेड्स लिए थे ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी क्लास इंटरवल लेंगे। द हाइट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। और जो हाइट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल, कि उस क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज करो 2 है, 3 है, 5 है, तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर हम वो बनाए हिस्टोग्राम, तो ये हो गया 0 से 10। थोड़ा सा वापस क्लियर बना लेते हैं अपन। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, सपोज करते हैं ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, देन 0, 10, 20, 30, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ये तो क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 10 कितना है हमारे पास, 2, तो इस पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, इक्वल स्पेसिंग है, ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक 2 है, तो हम यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ तक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देन 10 से 23 है, ये देखिए ये अब ये जो लाइन आएगी ना, यहीं से स्टार्ट होती हुई आएगी, एकदम जुड़ी हुई। पहले वाले में तो क्या था, इनके बीच में गैप था, ये गैप। अभी इस वाले में क्या है, कोई गैप नहीं है, जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूस है। देन 20 से 30 के बीच में 5, 20 से 30 की देखिए 20 वाली ही लाइन उठ रही है और 5 तक जा रही है, एंड सो और इस तरह से हम हमारा हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले फिगर के अंदर देख रहे हैं, एक हमारे पास वेट्स है, ठीक है, किसका 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, देन 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5, ठीक है। और इसके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल तो हमको कहाँ पे लेनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हमने क्या ले लिया, वेट्स है, वेट्स इन केजी, वेट्स इन केजी एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे जिगजैग सा दिख रहा होगा। ये जिगजैग सा इसलिए है कि हम हमारी क्लास इंटरवल को 30.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 30.5, लेकिन यहाँ पर पहले से कोई वैल्यू है जो कि हम शो नहीं कर रहे, बट यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको जिगजैग, कि यहाँ पे कोई वैल्यू है और हमने इसको इस तरह से कंप्रेस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30.5, देन 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5 एंड 65.5। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 30.5 से 35.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारी, 9, मतलब 9 स्टूडेंट्स हैं। तो भाई 30.5 से 35.5 के बीच में ये देखिए ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ रही है, मतलब 8 और 10 के बीच क्या होएगा हमारे पास, 9 होगा। अब इसमें जो डिफरेंस है ना वो 2 का ले रखा है, हमने अभी तक 1 का डिफरेंस लिया था, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, आप 10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 का डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 15। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लिया। बस डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ 1 लिया फिर वहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, ये नहीं अपने को गलती करना है, ठीक है। तो ये तो पहला तो हो गया। देन 35.5 से 40.5 के बीच में क्या है, 6, ठीक है। तो पहला वाला तो हमने बना ही लिया। अब ये देखिए 6 के आगे यहाँ से लेना है हमको, ये हो गया 6 वाला, दिस वन इज ऑफ 6। देन 40.5 से 45.5, 40.5 से 45.5, देखिए 15 तक जा रहा है ये, तो ये 15 ये आएगा, 14 और 16 के बीच 15 हो गया ना, ये देखिए 15 तक हमारी लाइन जा चुकी है। देन उसके बाद है हमारे पास 3, 45.5 से 50.5 के बीच में हमारी कितना आ रहा है, 3, देखिए 2 और 4 के बीच में 3 हो गई, इसके ऊपर आ रहा है ये सेम। देन 50.5 से 55.5 की है 1, ठीक है। तो 1 भी क्या है, यहाँ पे है 0, ये 0 है सपोज करो, तो 0 और 1 के बीच में, तो ये 1। देन 55.5, 60.5, 2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 2 के आगे। तो अभी हिस्टोग्राम बनाना भी बहुत ईजी है,
चलिए फिर आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल 7 के ऊपर। वो क्या कह रहा है, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। भाई एक टीचर है जो 2 सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का एनालिसिस करना चाहती है। लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेज शी फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स एंड अ फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबोव। अब उसने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों को तो 20 मार्क्स के अंडर मार्क्स मिले हैं और कुछ बच्चों को 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। सो शी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइजेस एज फॉलोज। तो उसने क्या किया, बच्चों को किस में बांट दिया, इंटरवल्स में भी 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के आए हैं, 10 से 20 कितने के आए हैं, 20 से 30 कितने के आए हैं, ठीक है। वेरिंग साइजेस फॉलो, उसने कैसे डिवाइड किया, 0 से 20। पहला उसने क्या किया, 0 से 20 के बीच में कराए, ठीक है। देन 20 से 30 एंड 60 to 70, 70 to 100। देन शी फॉर्म द फॉलोइंग टेबल। उसने क्या किया, उस इन सब मार्क्स को लिखा, ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर एक टेबल उसने बनाई जो कि आपके सामने है इस तरह से। 0 से लेके 20 मतलब 20 से कम कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 7। 20 से 30 कितने हैं, 10। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से 30 आ रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास, 10। अब 10 ही स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। अगेन 20 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 से अबव आ रहे हैं। अभी 100 मार्क्स का 70 से लेके 100 तक। और देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, 90, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट एज शोन इन फिगर। फिर एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये जो टेबल मैम ने बनाई थी उसका क्या बना दिया, हिस्टोग्राम, जो कि आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे लिए हैं हमने मार्क्स, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमने ले लिया है 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे हमने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। डिफरेंस कितने का है इसके अंदर, 2 का। अब देखिए 0 से लेके 20 हमने पहली क्लास इंटरवल ली थी, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 7, ठीक है। 0 से लेके 20, 0 से लेके 20, ठीक है। 10 से भी हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 7, ठीक है। 2, 4, 6 और ये कितना हो गया हमारे पास, 7। 6 और 8 के बीच में 7 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया 7। तो ये जो हमारा हिस्टोग्राम है वो 0 से लेके 20 के बीच में हमने 7 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट था 20 से 30 के बीच में 10, ठीक है। तो देखिए यहीं से रेज हुआ और 10 तक किया हमने रेज और ये हमारा बन गया 20 से लेके 30 के बीच में। देन 30 से 40 के बीच में क्या है, 10 है, तो सेम ही रहेगा। 30 से 40 के बीच में 10, ठीक है, ये हमारा 30 से 40 के बीच का बन गया। देन 40 से 50, 40 से 50 कितना था हमारे पास, 20। तो ये देखिए ये 20 तक रेज होगी टेबल, बार कहाँ तक रेज होएगा हमारा, 20 तक। 50 से 60 के बीच में हमारा 20 था, ये सेम यही आ जाएगा। देन 60 to 70 कितना है हमारा, 15। अब देखिए 15 कहाँ पे, ये 15 होएगा, ये इधर और इसके एडजस्टेंट ये 60 to 70, 15। देन 70 एंड अबव 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, 70 से ज़्यादा हैं। तो 70 एंड अबव कितने हैं हमारे पास, 8, ठीक है। तो 8 के एडजस्टेंट ये कितने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको हिस्टोग्राम भी बनाना आ चुका होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए पॉलीगन का मतलब क्या है, पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, और मेनी साइड से मिलकर बनी हुई कोई भी क्लोज्ड फिगर हमारे पास क्या होती है, पॉलीगन। देखिए साइड्स ही होनी चाहिए। और जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है वो होता है हमारे पास ट्रायंगल। उसके बाद जो 4 साइड से मिलकर बना है वो क्वाड्रिलेटरल, एंड देन पेंटागन जो 5 साइड से मिलकर बना हुआ है, एंड सो ऑन। अगर हम 2 साइड्स लेकर कोई भी फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्लोज नहीं हुआ। बट पॉलीगन के लिए फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो हम इसमें अगर 3rd साइड और ऐड कर दें तो ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो देखिए उसके लिए पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। और हिस्टोग्राम
बनाने के बाद हमें क्लास जो इंटरवल्स ली उसमें से क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। क्लास मार्क्स आपको निकाले मैंने पहले ही बताए थे, अभी भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक हिस्टोग्राम। देन जॉइन द मिड पॉइंट of the top of the bars, a line segment and the figure so obtained is required frequency polygon। फिर क्या कहना है हमें, मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, क्लास मार्क ऑफ द टॉप ऑफ द बार्स, कहाँ पे, बार्स के टॉप पर सभी जो पॉइंट्स आ रहे हैं बार के टॉप पर, उसे हमें एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमें जो फिगर मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। जो आपके सामने फिगर है वो क्या है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे क्या है, हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर वेट्स है, एक हिस्टोग्राम है यहाँ पे पहले आपके पास, ठीक है, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं ये बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। इससे हमने क्या किया, क्लास मार्क्स मिड पॉइंट्स निकाले, बी को सी से ज्वाइन किया, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, एफ को जी से, और फिर हमने क्या किया, जी से ही एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट निकाला जो कि इसको एच पॉइंट पे टच कर, क्योंकि हमें इसको क्लोज करना है। इसी तरह से हमने क्या किया, ये बी से ही एक लाइन सेगमेंट स्ट्रेट ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर टच कर रहा है। इससे क्या हो गया, हमारा जो पॉलीगन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो बिल्कुल क्लोज्ड हो चुका है। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट है, ए एंड एच, ठीक है। होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ है, हमारे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। आगे चले हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे। कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table। हमारे पास यहाँ पे 100 में से मार्क्स हैं कितने, 51 स्टूडेंट्स के। हमें क्या करना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इससे हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके लिए एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम लेंगे इसका मिड पॉइंट। हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम चलो एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्लास इंटरवल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। अब ये 10 तक है स्टूडेंट्स, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या लिया है, मार्क्स। जब तो हमारे मार्क्स है, और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरफ हमारी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब 0 से लेके 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। तो हम बनाएंगे पहले हिस्टोग्राम। 0 से लेके 10 के बीच में हमारे पास 5 है। तो ये देखिए ये हमारी, ठीक है, बन गया। 10 से लेके 20, 10 से लेके 20 है 10, तो हम यहाँ 10 तक रेज कर लेंगे। 20 से 30 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 4, 30 से 40 के बीच में 6, 30 से 40 के बीच में 6। आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। देन 40 से 50 के बीच में 7, ये हो गया 7। 50 से 60 के बीच में 3, 60 से 70 के बीच में 2, तो ये देखिए इसके एडजेसेंट ये यहाँ पे 2 हो गया। देन 70 से 80 के बीच में हमारे पास फिर से 2 है। देन 80 से 90 के बीच में 3 है,
और 90 से 100 के बीच में हमारे पास कितना है 9, तो ये देखिए यहाँ तक आ जाएगा बिल्कुल 9। ठीक है, इनके बीच में स्पेसिंग भी बिल्कुल हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लास मार्क्स लेने पड़ेंगे, मतलब 0 और 10 के बीच का वैल्यू। तो 0 और 10 के बीच का क्या होता है 5 होता है। कैसे निकाला था अपन ने, 10 + 0 / 2 दैट इज़ 5। तो एक और यहाँ पे अगर हम टेबल बना लें तो क्लास मार्क्स हम मान लेते हैं, तो ये हो गए 5। ठीक है, अब इसमें क्या है डिफरेंस कितने का, 10 10 का है, तो 10 10 ऐड करते रहो, 10 15 then 25 then 35 45 55 50 और 60 की 55 then 65 75 85 and 95। ठीक है, ये हमें लेना है। तो 0 से लेके 10 के बीच हो गया हमारे पास 5। इस कलर से अपन लिख देते हैं। ठीक है, 0 से 10 के बीच में यहाँ पे देखिए 5, एक डॉट लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देन 10 से 20 के बीच में 15, यहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। ये हो गया 25 यहाँ पे, 20 और 30 के बीच में तो हो गया यहाँ पे 25, देन 35, देन यहाँ पे 45, ये यहाँ पे 55 65 75 85 और ये 95। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को अपने को लाइन सेगमेंट की तरह ऐड कर देना, मतलब इनके बीच में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करना है, इसको इससे, स्ट्रेट लाइन से स्केल से जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, एक इस तरह से। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड करें अपन, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को टच करती हुई यहाँ पे टच कर रही है। अब इनको नेमिंग कर देते हैं इनकी। तो ये तो हो गया हमारा ए पॉइंट, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और ये एल पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस टेबल के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से बना दिया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, मार्क्स है हमारे पास 0 10 20 30 40। ठीक है, यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हुई थी। देन ये हमने बीच का पॉइंट है तो 0 और 10 के बीच का 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95। नेमिंग कर दिया था इनको। अब देखो यहाँ पर हमारा बी पॉइंट था, फिर हमने एक लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करी थी। ठीक है, ये देखिए हमारी लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही थी, तो हमारी इसमें भी जा रही है ये, और फिर थोड़ा सा 100 से आगे अपन ने के से बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया था, तो हमारा पॉइंट एल यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना भी बहुत ईजी है, और ये सारी लाइनें कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रही है, ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9, इन अ सिटी द वीकली observations made in a study on the cost of living index are given in the following table। अब देखिए एक सिटी के अंदर हमने वीकली ऑब्जर्वेशंस किया उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर, और ये टेबल हमारे सामने। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। अब देखिए इस वाले के अंदर हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एक्स निकाल के, जो क्लास मार्क्स था ना उससे हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे ही ले लेते हैं एक्स। 140 से 150 के बीच का क्या हो जाएगा, 145 145। अच्छा, अब 10 10 का गैप है इसके अंदर, तो 155, देन 165 175 185 और 195। तो ये तो हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसके अंदर हम x लेंगे, और ये हमारी y एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस पे तो क्या लेना है हमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 140 से, तो ये यहाँ पे अपन जिगजैग बना देते हैं। उसके बाद
140, 150, 160, 170, 180, 190, सॉरी 200, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये लिया है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है हमारा, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स। अब जो हमारी टेबल है वो 20 तक है, तो हम 2 का डिफरेंस ले सकते हैं इसमें, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, देखिए 145 पे 5, तो 145 कहाँ होगा, 140 और 150 के बीच का, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाना है अपने को, 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। दूसरे कलर से लगाते हैं, ब्लैक कलर से लगाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट पॉइंट लगा रहे हैं हम 140 और 150 के बीच का, 145 यहाँ पे, और इसका एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है, 4 और 6 के बीच में। देन 155 पे 100, 155 पे सॉरी 10, 155 पे 10, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 10। 165 पे 20, 165 पे 20, तो ये इस पॉइंट पर दूसरे कलर से लगाते हैं, 20 के ऊपर ब्लैक तक ही जा रहा है, 165 पे 20, ये 20 यहाँ पे, ठीक है। देन 175 पे 9, 175 पे 9, तो ये 9 होगा हमारा 8 और 10 के बीच में, 175 ये। अच्छा, और 185 पे 6, 185 पर 6, ये 6 कहाँ होगा, ये यहाँ पे, ठीक है। वन 195 पे 2, 195 पे 2, तो 2 तो यहीं आ रहा है, ठीक है। अब इनको अपने को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको एक्सटेंड कर देना है आगे, और इसको भी हमें एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है, और हमने इसमें देखिए हिस्टोग्राम नहीं बनाया, डायरेक्ट पॉइंट्स लेकर बनाया है, तो आप ये भी देख सकते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 135 डायरेक्ट पॉइंट ले लिए, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205 एंड 215, तो 135 को तो उससे नीचे लिया है। 145 पे हमारे कितना था, यहाँ पे 5 था, तो ये 5 यहाँ पे, ठीक है। 145 पे 5, 155 पे 10, तो 155 पे क्या है, ये 10 के बिल्कुल आगे, ठीक है। और फिर हमने इसको एक्सटेंड किया, तो ये इस तरह कट गया, और ये यहाँ पे इधर की तरफ कट चुका है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन सब का कंस्ट्रक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।